क्यूई। हेलो एवरीवन, आई एम सो एक्साइटेड टू वेलकम यू ऑल टुडे। तो आज मैं आप लोगों को मिलवाने जा रही हूँ यंगेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर से, जिन्होंने एजुकेशन फील्ड में अपना स्टार्टअप किया है और वो ना ही अच्छा काम कर रही हैं बल्कि स्टूडेंट्स और प्यूपिल टीचर्स के लिए ना कई बेहतरीन योजनाएं भी ला रही हैं, जिनमें से आज एक योजना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हाय तमन्ना। हेलो। सबसे पहले तमन्ना, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो। कैसा लगा मेरा मजाक? थैंक यू सो मच ईवा, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू सो मच। तो आपने कैसे सोचा कि आप इस लाइन में जाओगे? आप किसी भी लाइन में जा सकते हैं बिकॉज यू आर ब्यूटीफुल। मॉडलिंग पे जा सकते थे, किसी और लाइन में जा सकते थे। टीचिंग लाइन कैसे आपके दिमाग में आई? स्टार्टिंग से यही मानना था कि जो टीचिंग है वो सिर्फ उसको पढ़ाने का मतलब नहीं होता कि हमें सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है। उसका ये भी मतलब होता है कि हम बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस और स्किल्स डेवलप करने का एक प्रोसीजर होता है टीचिंग, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैंने स्टार्टिंग में जब बच्चों के साथ कनेक्ट करा, स्पेशली डीएलएड प्यूपिल टीचर्स के साथ, तो मैंने ये देखा, ये नोट करा कि ना बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन कहीं ना कहीं लैक हो रहा है, तो उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। तो इसी के साथ मैंने इसी से इंस्पायर हुई मैं कि ये थॉट मुझे बहुत अच्छा लगा कि आगे चल के बच्चों को एक ऐसा गाइडेंस मिलना चाहिए जिससे वो मोटिवेट हो, उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे विचार है आपके। जो आप सोच रहे हो, होपफुली आप वो अचीव भी करो। तो मेरे को ना थोड़ा आरसीसी के बारे में बताइए। एक्चुअली आरसीसी जो है, ये मेरी एक छोटी सी सोच से शुरू हुआ था, जिसमें मैं बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं चाह रही थी, मैं बच्चों में स्किल्स डेवलप करना चाह रही थी। मैं एक लर्निंग इंस्टीट्यूशन नहीं बनाना चाहती, सिर्फ मैं चाहती हूँ एक गुरुकुल बनाना, जिसमें बच्चों के पेस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए। ऐसा ना हो, क्योंकि आज के टाइम पे जो हमने नोट करा ना, स्पेशली इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है कि ईवा बहुत ज़्यादा ऐसा चलता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे तो ध्यान ही नहीं दिया जाता है। बच्चों को ऐसा माना जाता है, एक ही तरीके से पढ़ाया जा रहा है, एक ही तरीके से इवैल्यूएट किया जा रहा है, तो वो जो डिफरेंसेस है उसको तो कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। इससे हमें इंस्पायर होना चाहिए, सोचना चाहिए इसके बारे में, और हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाहिए थोड़ा, क्योंकि बच्चा बुकिश नॉलेज जितनी लेगा ना, उससे बच्चा और ज़्यादा पीछे जाता जाएगा। बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएंगे और वो अपनी रियल लाइफ में भी उसको नहीं अप्लाई कर पाएगा। हाँ, पेरेंट्स भी बोलते हैं कि बेटे अच्छे मार्क्स आने चाहिए, रट्टा करो, बट उन्हें ये नहीं पता कि लॉन्ग टर्म में ये नहीं चलेगी चीजें, राइट? बहुत सही कह रहे हो आप। और ये भी देखना चाहिए कि एक बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वो किसी और एक्टिविटी में अच्छा है, तो वो उसको भी हमें कंसिडर करना चाहिए ना कि ये बच्चा इस चीज़ में अच्छा नहीं है तो दूसरी चीज़ में तो अच्छा है। तो इसी के साथ आरसीसी हम लेके आए हैं कि हर एक बच्चे के पेस के अकॉर्डिंग हम उनको पढ़ाएंगे, और बच्चे के बुकिश नॉलेज से ज़्यादा उनके स्किल्स को डेवलप करा जाएगा। और मैंने सुना आपका इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स पे भी वर्क करता है और टीचर्स पे भी करता है। तो ये डीएलएड का जो कोर्स लेके आए आप, ये कैसे, क्या सोचा आपने? देखो, पहले तो मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था। जब मैं बच्चों के साथ कनेक्ट कर रही थी, स्कूल स्टूडेंट्स के साथ, तो मैंने ये नोट करा कि एक स्ट्रॉन्ग टीचर ही स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट को बना सकते हैं। डेफिनेटली। तो इसलिए मैंने ये देखा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, स्टूडेंट्स प्यूपिल टीचर्स के लिए, जो टीचर्स है डीएलएड के, स्पेशली डीएलएड की बात करें तो डीएलएड के लिए कोई भी कोर्स अवेलेबल नहीं है। आप देखोगे कि YouTube पर सारे कोर्सेज की लाखों वीडियोस अवेलेबल है, लाखों रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं डीएलएड की, जो कि आगे चल के जो डीएलएड के प्यूपिल टीचर्स होते हैं, आगे चल के वो ही टीचर्स बनते हैं, उनके लिए कुछ अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज़ मुझे बहुत हिट करी कि यार हमारे लिए क्यों नहीं। जब मैं भी कर रही थी डीएलएड तो मुझे हुआ कि ऐसा क्यों है कि टीचर्स के लिए क्यों नहीं। थोड़ा पहले आप सोच लेते, मेरे टाइम तक आ जाते तो शायद मैं भी आज टीचर होती। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। सही बात है। थोड़ी देरी कर दी आपने। राइट। तमन्ना, आप इंस्टीट्यूट के थ्रू अपने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए तो अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर ही रहे हो, लेकिन आगे डीएलएड वालों के लिए आप कैसे मैनेज करोगे सारी चीज़ें? और डीएलएड के लिए मेरा गोल बिल्कुल क्लियर है। उनके लिए मैं एक सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहती हूँ, जिससे इनके जो भी डाउट होते हैं वो क्लियर होते रहे साथ साथ। तो फ्यूचर टीचर्स को आपका सपोर्ट करने का आगे क्या प्लान है? देखो, डीएलएड की बात करें तो डीएलएड के एग्ज़ाम्स फेब 2nd या 3rd वीक में स्टार्ट होते हैं, और उस टाइम पे जो प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर वो पीक पे होता है। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा उनका प्रेशर कम करा जाए
और इसीलिए हम कुछ लॉन्च करने का सोच रहे हैं। आगे वीडियो में उन्हें पता चलेगा। और एक सरप्राइज भी शायद आप कुछ बताने वाले हो एंड में, Yes. तो हम लोग हमारी ऑडियंस से पूरी एक्साइटेड हुई पड़ी है उस सरप्राइज को जानने के लिए। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं सो यस बिल्कुल, आपको इस वीडियो के एंड में जो भी सरप्राइज है वो आपके सामने रिवील करा जाएगा। और ये जो कोर्स के बारे में आप बता रहे हो ये मेरे को तो बहुत हेल्पफुल लग रहा है। तो इसमें लाइक आप क्या क्या प्रोवाइड करोगे, सिर्फ कोर्स या फिर और भी चीज़ें प्रोवाइड करोगे, क्या क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जानने के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा वो होंगे कि बताओ ना क्या क्या है उसमें। तो कोर्स में वो सब कुछ है जो एक डीएलएड प्यूपिल टीचर को चाहिए एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, और ना ही सिर्फ मार्क्स लाने के लिए, उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने के लिए और उन्हें एक अच्छा टीचर बनाने के लिए भी। तो इस कोर्स में मिलने वाले हैं उन्हें यूनिट वाइज नोट्स, साथ ही साथ लेक्चर, वन शॉट लेक्चर वीडियो जो वो कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो मिलने वाली है, और साथ ही साथ खत्म ही नहीं हो रहा और बहुत कुछ मिल रहा है, मतलब एक कोर्स में आपको इतनी सारी चीजें आप प्रोवाइड Yes. करवा रहे हो। टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। बहुत सारी बहुत अच्छी चीज़ें। बात है वो तो। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिकॉर्डेड, और साथ ही साथ उनको मिलने वाला है उनको कैसे अटेम्प्ट करना है अपने पेपर को वो, और जो सरप्राइज मैंने आप बोला है, इतना कुछ दे रहे हो तो बच्चा तो पास होना ही होना है, मतलब हर किसी ने पास ही हो जाना है, सारी सिर्फ चीजें पास- आपको मिल रही है। हमारा मकसद पास करवाने का तो है ही नहीं। हमारा ये मोटिव है कि हम बच्चों के अच्छे मार्क्स के साथ साथ उनके जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर करें, क्योंकि ये जो वीडियो देख रहे हैं ना अभी, ये लोग ही आगे लाखों बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाले हैं। तो इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी एकदम सही बोला आपने। तो जैसे कि आपने बताया कि लाइक फ्यूचर टीचर्स के लिए आपका प्रॉपर गाइडेंस सिस्टम बनाना चाहते हो, इस डायरेक्शन में आपने प्रैक्टिकली क्या करा है? ये सुन के बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी सबको और आपको भी कि ये बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट है। हम रनीता कोचिंग सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें वो इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, और आगे चल के उन्हें बहुत और भी चीज़ें मिलने वाली है उस कोर्स में, उस वेबसाइट पे। और इस कोर्स में तो सारी चीज़ें जो भी प्रोवाइड करी जा रही हैं वो आपको पता चल ही गया है, और एक और चीज़ वीडियो के एंड में पता चल जाएगी। सरप्राइज, उसके लिए तो आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। तो जैसे कि तमन्ना आपने बताया कि डीएलएड स्टूडेंट्स के लिए कितनी रिसोर्सेज की कमी है, ये जान के मुझे ना बड़ा बुरा लगा। तो आप बताइए कि आप उन बच्चों और टीचर्स के बारे में क्या सोचते हो? लाइक आप इतनी सारी फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड करवा रहे हो, लाइक लेक्चर्स, वीडियोस, पीवाईक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक बड़ा सरप्राइज भी आप एंड में जरूर रिवील करने वाले हो, आई नो। तो नेचुरली स्टूडेंट्स ये सोचकर इस कोर्स के बारे में ये माइंड में आ रहा होगा इतनी सारी चीजें मिल रही है तो क्या वो अफोर्ड कर भी पाएंगे या नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बच्चे बिल्कुल सोच रहे होंगे। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि स्टार्टिंग से मैंने सोचा था कि एजुकेशन में कभी भी जो फीस है वो बैरियर नहीं बननी चाहिए। तो इसलिए जो भी कोर्सेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रहने वाले हैं। तो ये अफोर्डेबल के साथ साथ क्वालिटी इनकी कॉम्प्रोमाइज तो बिल्कुल नहीं होने वाली ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एफर्ट्स उतने ही लग रहे हैं, मेहनत उतनी लग रही है। अच्छा, तो तमन्ना मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि ये जो कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होगा कि इस कोर्स को ओपन या एक्सेस कैसे किया जा सकता है, उन्हें अभी क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे? अभी के लिए हमारी वेबसाइट लाइव नहीं है, तो जब तक लाइव नहीं है तब तक उन्हें डिस्क्रिप्शन में उन्हें एक लिंक मिलेगा, फॉर्म का लिंक मिलेगा। उनको बस वो फॉर्म में अपनी डिटेल्स डालनी है, फिर मेरी टीम खुद ही उन्हें कांटेक्ट कर लेंगी, और जो भी छोटे मोटे डाउट होंगे वो उसमें क्लियर कर सकते हैं। मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप इतनी सी एज में, अभी आप बहुत यंग हो और आपने इतना सब कुछ सोच लिया, क्योंकि मतलब बड़े बड़े जो होते हैं ना उनकी एज में भी बंदा नहीं सोच पाता ये चीजें, बट आपने इतनी छोटी एज में इतना कुछ सोचा। ये आपके दिमाग में आया कैसे, ये बताओ पहले तो। ये मेरे माइंड में जो है, मैंने जब पहले स्कूल ज्वाइन करा था उसके बाद मैंने अपना एक छोटा सा इंस्टीट्यूट भी ओपन कर रखा है, जहाँ पे छोटे बच्चों से लेकर नर्सरी क्लास से लेकर 12th तक क्लास के बच्चों को कोचिंग दी जाती है, प्लस प्यूपिल टीचर्स को भी पढ़ाया जाता है, डीएलएड के स्टूडेंट्स को। तो मेरे माइंड में ये तभी से आया कि जब अच्छा टीचर होगा तभी स्टूडेंट आगे बढ़ पाएंगे। तो तभी से धीरे धीरे करके मैंने स्टूडेंट्स के साथ स्टूडेंट्स को भी अच्छी एजुकेशन देने पे फोकस करा, साथ ही साथ टीचर्स को भी
अच्छे सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। तो लाइक आपने बचपन में ही सोच लिया था कि आपको टीचर बनना है? यस, बचपन में ही। तो चलो, आपने सोचा और आपने पूरा भी करा, जो कि बहुत अच्छी बात है, और आप बहुत अच्छा इनिशिएट भी ले रही हो। तो हम इस वीडियो के आखिर में पहुंच गए हैं, तो क्या आप हमें बताओगे वो क्या सरप्राइज है जो आप हमारे स्टूडेंट्स को या पीपल टीचर्स को देना चाहते हो? जी बिल्कुल। तो सरप्राइज जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसको जान के जो इवन डीएलएड के जो पीपल टीचर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो ये है कि उनको ये सारी चीज़ें तो मिल ही रही है जो अभी तक हमने बताई है। इसके अलावा उन्हें ऑफलाइन और ऑनलाइन मॉक टेस्ट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करी जा रही है। वेरी अगर नाइस, आप तो बहुत मतलब कुछ ज्यादा ही बढ़िया सरप्राइज मिल गया आप लोगों को। यस, और ये ऑफलाइन, अगर आप ऑफलाइन कंफर्टेबल है तो आप ऑफलाइन आके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अगर कुछ बच्चे नहीं हो पाते हैं, परमिशन नहीं मिलती घर से, तो वो ऑनलाइन भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और ये सारी फैसिलिटीज जो है वो कोर्स में इंक्लूडेड होगी, तो उनको अलग से कुछ भी ऐसे बाय परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू एवरीवन। और आप भी डीएलएड के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स और आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए ना, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए था। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल रही हूँ, जल्दी से जाके फॉर्म फिल करिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।